जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज मैं आपको अग्रवाल के व्रत की विधि बताती हूँ और उसकी कथा भी सुनाती हूँ। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी अगहन में 4 गुरुवारी पूजा पड़ रही है, जो क्रमशः 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर 2023 को है। गुरुवार के दिन हर घर में माँ लक्ष्मी की पूजन होगा। हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। हर घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाएगी। अगहन मास में गुरुवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। शाम से तैयारी शुरू करते हैं। इस वर्ष अगहन कृष्ण पक्ष की तृतीया को पहला गुरुवार पड़ रहा है। पूजा की तैयारी शाम से ही शुरू हो जाएगी। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवार पूजा की धूम रहती है। हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक आकृतियां बनाई जाएंगी। इन आकृतियों में माता लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। संध्या होते ही माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, परंतु खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में न लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन किया जा सकता है। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बनाए रखें। गुरुवार को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से ही माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेषकर प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई अपनी शक्ति और भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लिया जाता है और फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया जाता है। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटी मेज पर बीच में थोड़े से गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्वा डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी या कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा प्रारंभ करें। अगहन मास के शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी या कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद बांटे और इस कथा की एक प्रति उन्हें दी जाती है। केवल स्त्री ही नहीं, पुरुष भी इस पूजा को कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारियां को आमंत्रित कर उन्हें अपने हाथ से हल्दी या कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका भाग अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के चारों गुरुवार को इसी प्रकार पूजन करें। पुराणों में कहा गया है कि जो कोई जातक हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा
और धन आदि का लाभ होगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।